श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है और एक बहुत ही पवित्र पर्व है। इस दिन भक्तगण भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा कर व्रत रखते हैं। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने और कथा पढ़ने या सुनने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त होती हैं, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, दंपति को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है और भगवान शिव के प्रति भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत करने से और कथा पढ़ने या सुनने से आपकी हर आकांक्षाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करती हैं। आज मासिक शिवरात्रि के दिन हम आपको मासिक शिवरात्रि की पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। तो पहली कथा है, धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करता रहा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरणी बोली कि मैं गर्भणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चलाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीर हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर का पूजन भी उससे संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, तो उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर
छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा मैं मूर्ख नहीं। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याग्रह हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को ही और एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही कर कर रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुखी ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया और उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके और उन्हें जंगली पशुओं की ऐसी सतता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा के लिए सबसे पहले स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर घर पर या मंदिर में ही शिवलिंग की मूर्ति या शिव जी की मूर्ति स्थापित करें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर पंचामृत तैयार करें और गंगा जल और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये सब भगवान को प्रिय हैं। इन सब आप भगवान को अर्पित करें। विभिन्न रंगों के फूल चढ़ाएं, घी का दीपक और धूप जलाएं, तिलक लगाएं, चंदन का उपयोग करें और भोग और फल मिठाई अर्पित करें। इस तरह आप मासिक शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। भोग मिठाई अर्पित करने के बाद चाहे तो शिव पुराण, शिव चालीसा या फिर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस तरह आप मासिक शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन आइए हम आपको शिवगण नंदीश्वर की कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन एवं आयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिलाद मुनि बोले कि भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो यह वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन आयोनिज पुत्र प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा कि हे तपोधन प्रिय, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ,
तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय उनके श्वेत बिंदु यानी कि पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही शिलाद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बालक को अपनी कुटिया में ले गए और जहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म आदि करवाकर उसका नाम नंदी रखा। बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहां 2 मुनि मिलने आए और उनमें से एक का नाम मित्र था और दूसरे का नाम वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष ही शेष है। यह जानकर मुनि शिलाद चिंतित हो उठे। नंदी ने उन्हें ढांढस बंधाया और उसने आत्मविश्वास पूर्वक अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आप चिंतित ना हो, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव काल के भी काल हैं, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय पाऊंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा, 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया तथा रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा कि शिलानंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो मांग लो। नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गए। तब शिव ने उन्हें उठाया और बोला कि वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का क्या भय? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर, दुख रहित व अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुमसे मेरे ही समान बल होगा और तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी न कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी और उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्र व 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया और नंदी शिव गणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब हम आपको भगवान शिव की कृपा की एक और कहानी सुनाते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी यानी कि पार्वती जी को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। शिव और पार्वती सुहाग कक्ष की तरह तरह के फूलों और लताओं और मालाओं से सजाया गया। यह देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया कि हम विश्राम करने जा रहे हैं। तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमारे विश्राम में बाधा उपस्थित ना हो। इतना कहकर शिव ने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई व्यक्ति शिव एवं पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत हैं और अब उसके उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा।
यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पातों से त्राही त्राही कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को प्रद्युच्च करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे बहुत चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। यह भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर के कुकृत्य पर अंकुश लगा पाना मेरे भी वश की बात नहीं है। यदि यह कार्य कर सकता है तो वो स्वयं शिव हैं। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया तो सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। वे जब शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कह दिया। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पातों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दे दो कि हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवगण क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। अतः मैं ना तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूँ और न मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे। वे विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर और शिव का आवाहन करें। देवताओं ने मिट्टी के पार्थिव लिंग को तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना तो वो व्याकुल हो उठे। शिव की व्याकुलता देख पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, क्या हुआ? आप अचानक व्याकुल क्यों हो उठे? भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। पार्वती ने पूछा कि कौन है ये भक्त? अभी तक तत्काल जाना आवश्यक है क्या? शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवतः किसी संकट से घिरे हुए हैं, इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहाग शैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती ने ऐसा कहा तो पार्वती की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गए कि यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा न करने का मैं दोषी बनूंगा। यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का। अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे। शिव ने देवताओं से पूछा कि देवगण बताइए, आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने शिव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, तारकासुर के उत्पादों ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है। कृपया आप चलकर उसका संहार कीजिए। शिव असमर्था व्यक्त करते हुए बोले कि मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ। आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचें। यह सुन देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला शिव कैसे टाल सकते थे? उन्होंने तत्काल अपना वीर अग्निकुंड में छोड़ दिया और उस वीर से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला
कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर अग्नि को अर्पित किया है तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को शाप दे डाला, देवताओं, आपने एक नव विवाहिता पत्नी की शैया से उसके पति को बुलाकर उसके वीर का दान मांगा है। अतः मैं आप सभी को शाप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के श्राप से सभी देवता थर्रा उठे और उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं को श्राप से मुक्ति दिलाएं। शिव ने देवताओं से कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने श्राप को वापस लेंगी, तभी आप उनके श्राप से मुक्त हो सकेंगे। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ किया और अंत में देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग श्राप से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद समय अनुसार शिव एवं पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो शिव के विभिन्न गण समूहों के गणाधिपति बने। इसके साथ ही देवताओं को भी श्राप से मुक्ति मिल गई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।